अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। हिंदू धर्म से नफ़रत मेरा कुरान शरीफ नहीं कहता। भारत की मस्जिदों को तोड़ो, ये भगवान राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मज़हब की बात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, तब पता चलेगा इन नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो मैंने बात बोली है इसमें समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो आप लोग कुछ सोचिए और समझिए कि हमारे देश के जो हालात हो रहे हैं, हमारे देश में जो आए दिन दंगा फसाद करने की जो साजिश चल रही है, उन सब को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है, जहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। हर धर्म का यहाँ पे, क्योंकि हमारा देश एक संयुक्त धर्म का राष्ट्र कहलाता है, तो यहाँ पे हर धर्म के इंसान को समानता का अधिकार है। तो फिर हमारा जो हिंदुस्तान है वो त्योहारों का देश माना जाता है और संविधान के हिसाब से हर हिंदुस्तानियों को नागरिकता का हक है। तो फिर ये जो साधु संत जो आए दिन ये भाषण दे रहे और ये जो मज़हब के ख़िलाफ़ जो अपनी बगावत करने पे तुले हुए हैं, उससे हम में से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके इन अराजक तत्वों से और ये जो धर्म के नाम से हिंसा फैलाने पे तुले हुए, उन सब बातों में ना आए और ये धर्म के ठेकेदारों के चुंगल में ना फंसे। जितना हो सके इन मजहबी कीड़ों से दूर रहे, क्योंकि ना हमारा मुस्लिम धर्म किसी गैर मुस्लिम को या फिर किसी दूसरे धर्म के बंदे को गाली देने की ज़रूरत कर सकता है, ना हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के बारे में गलत बोलने की ज़रूरत कर सकता है। ये कुरान भी कहती है और ये गीता भी कहती है, सभी धर्म समान है। यहाँ पे हमारे देश का तो खुद इतिहास कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। जहाँ हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो चंद 2014 से लेकर अभी 2023 में हमारे देश के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि जो हमारे देश के हालात है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब बस कट्टरपंथी की वजह से बस मजहबी लड़ाई में लगे हुए। ये सब आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि जो अंदर की जो बातें हैं और वो जो दूसरे मुद्दों से भटकाने की वजह से ये मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्यों आप लोग इन सब चीज़ों में तुले हुए? जहाँ आज का युवा इंजीनियर, डॉक्टर और सभी फील्डों के लिए जाने के लिए बना हुआ है, वो इन सब हिंसक वाली बातों का शिकार होकर अपने माइंड को इतना क्यों बीमार बना रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की वजह से अपनी पूरी जवानी ख़त्म करने पे तुला हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की हिंसा में अपना पार्टिसिपेट करने पे लगा हुआ है। जो हो रहा है हमारे देश में बहुत गलत हो रहा है। हमारे देश के जो नेता कर रहे हैं और जो चंद अराजक तत्व हमारे देश को गुमनामी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोगों को सबको मेरा वीडियो अच्छे लगे
और मैंने जो बोला आपको सही लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मज़हब के बारे में जो हमारे देश में जो अराजक तत्व फैल रहा है, और जो हिंदू मुस्लिम को लेके, और जो आए दिन गो तस्कर देख लो, या सब तरीके के जो हमारे देश में दंगा फसाद करने के लिए आए दिन हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारा देश है ये, किसी और का देश नहीं है जो हमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो कट कट के जीना पड़े। जो आम आदमी है वो इसमें हमेशा वो ही पिसता है इन नेताओं के चक्कर में। इसलिए हम सब आम लोग हैं, हम जो चाहते हैं अमन चैन चाहते हैं। कोई भी कुछ खामा खा की लड़ाई झगड़े दंगा फसाद नहीं चाहता है। अब अगर आप लोग सब मेरे वीडियो से सहमत हो तो आप बताइएगा। और साथ में घर में आसपास में जो ये हिंदू मुस्लिम का माहौल अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ इसको मन मुटाव को ख़त्म करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई है। जब ये हमारे देश का हमेशा से नारा लगता आया है तो इसी पर ही कायम रखिए। जो ये अराजक तत्व है उनको ख़त्म करिए। हमारे देश को एक हिंदुस्तान बना रहने दीजिए, भारत देश बना रहने दीजिए। बाकी बड़े छोटों का ध्यान रखिए, आसपास खुशहाली रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।